वैसे तो हर समय सावधान, पर सोते समय ऐसे सावधान होना चाहिए जैसे मृत्यु के समय योगी जन अपने सारे इंद्रियों को समेट लेते हैं। नहीं सो गए तो उसमें हमें टेंशन नहीं लेना। वैसे जागने से लेकर सोने तक हम सब की दिनचर्या तय होती है, परंतु सोने से पहले हमें क्या करना चाहिए नहीं पता। हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद महाराज जी ने 3 बातें ऐसी बताई हैं, यदि हमने सोने से पहले उनको कर लिया तो जीवन धन्य हो जाएगा। अभी नींद नहीं आई, 10:30 बज गए, 11 बज गए, ये नहीं। जब आप सैया पे शयन करते उस समय असावधानी हुई तो विकार छा जाएगा, ध्यान रखना। जिन्होंने एक व्रत ले रखा है, श्री कृष्ण भजन, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम, कृष्ण व्रताहा, एक व्रत की चर्चा कर रहे हैं भीष्म जी अंतिम समय। कौन सा व्रत? कृष्ण व्रताहा, अखंड भजन। आप कुछ भी जीवन में हो जाए, अपने प्रभु का नाम नहीं छूटने देंगे, कुछ भी हो जाए। कमर कशो, सामर्थ्य है आप में। प्रभु ने आपको आध्यात्मिक शक्ति से युक्त मनुष्य शरीर दिया है। ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक संभारा, मिला ही है। इसीलिए ये जो बातें बनाते हैं लोग, नाम से भजन नहीं, भजन में मन नहीं लगता, ऐसा वैसा, ये आप भोगों में सुख मानकर, स्नेह संबंधियों में सुख मानकर ऐसा बोल रहे हो। आप में पूरी सामर्थ्य है भगवत प्राप्ति करने के लिए। चाहे जो जहां भी जन्मा हो, मनुष्य शरीर पूर्ण भगवत प्राप्ति के लिए युक्त है, उसमें कोई कमी नहीं है। सब में भगवान ने वो ज्ञान शक्ति दी है। वो ज्ञान शक्ति भोगों के कारण आपकी ढक गई है। आपने अपने अध्यात्म शक्ति को जागृत न करके भोगों में रत होने के कारण वो सुषुप्त पड़ी है। आप सुप्त शक्ति को जागृत कीजिए। आप ही बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं, जब जगे तब सवेरा। देखो बड़े बड़े नीच कर्म करने वाले भी जब भगवान की शरण में होकर भजन किए तो महात्मा बन गए। तो थी ना उनमें ऊर्जा शक्ति। आप अपनी सुप्त शक्ति को जागृत कीजिए। क्या? कृष्ण व्रताहा। आप एक व्रत लीजिए। क्या? कि मैं निरंतर श्री कृष्ण का भजन करूंगा। ये निरंतर शब्द बहुत प्यारा है। ये जो कुछ माला जप करके छूट देने वाली बात है, ये तो विषयी पुरुषों को भजन में लगाने के लिए है। लेकिन भगवत आनंद में डूबने के लिए, आवागमन से मुक्त होकर प्रेम धाम में वास करने के लिए निरंतर शब्द का प्रयोग है। वृंदावन बस के तनो बड़ो शयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष, निमिष कहते पलक झपकने को, निमिष न दीजय जान। कृष्ण मनुस्मरण तो निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करो। अब सावधानी की बात करें। रात्रौच कृष्णम पुनरुत्थिताये, बहुत महिमाशाली बातें भीष्म जी वर्णन कर रहे हैं। रात में सोते समय बहुत सावधान हो जाना चाहिए उपासक को। वैसे तो हर समय सावधान, पर सोते समय ऐसे सावधान होना चाहिए जैसे मृत्यु के समय योगी जन अपने सारे इंद्रियों को समेट लेते हैं और अपने स्वरूप में, अपने प्रीतम के स्वरूप में लगा देते हैं। तुम रोज शयन के समय ऐसा अनुभव करो, मैं नींद में जा रहा हूं या मृत्यु में जा रहा हूं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं आंख खुले कि ना खुले। कितने ऐसे हैं कि सोते ही रह गए। आप अब बेहोशी की हालत में जा रहे हैं, नींद में जा रहे हैं, तो एक समय रखो कि आप अपनी शैया पर इतने समय ही जाएंगे। एक नियत समय रखो। हमने देखा है साधकों का एक समय होता है कि 10 बजे हमें लेट जाना है, सोना नहीं, लेट जाना है, और लेटे हुए भगवत चिंतन करना। अब जब सो गए तो सो गए, नहीं सो गए तो उसमें हमें टेंशन नहीं लेना। अभी नींद नहीं आई, 10:30 बज गए, 11 बज गए, ये नहीं। आंख मूंदी, मंत्राकार वृत्ति, तो बिना नींद की गोली के सो जाओगे।
यह है ऐसा, भजन में मन लगाओ सो जाओगे। जिनको नींद ना आती हो उनके लिए सही दवा है, आप नींद का चिंतन न करके प्रभु का चिंतन करने लगो, देख लेना आप कब सो गए पता नहीं चले। और अगर सौभाग्य से नींद ना आई तो नींद में जो इंद्रियों को पुष्टता मिलती है वो होता है संसार का विस्मरण। नींद में खास बात क्या होती है कि संसार का चिंतन छूट जाता है, फिर वो मस्त हो जाता है। उसमें जो ऊर्जा शक्ति वो जागृत होती, संसार के चिंतन से ऊर्जा शक्ति नष्ट होती। तो 4 घंटे 5 घंटे संसार के चिंतन से रहित पड़ा रहा सुषुप्ति में, तो उसे ऊर्जा शक्ति फिर आ गई। और अगर 4-5 घंटे आप प्रभु के चिंतन में रहे तो संसार का चिंतन छूटा, आनंद सिंधु का चिंतन हुआ। तो ये नहीं होगा कि आज रात्रि सोया नहीं तो बहुत टेंशन है, परेशानी, ऐसा नहीं होगा। ये बहुत सावधानी की बात, प्रायः इस सावधानी में नहीं रहा जाता। बचपन से सदगुरुदेव भगवान ने यही शिक्षा दी थी, गुरु कृपा से ऐसे उपदेश मिले थे। सोते समय कोई वार्ता नहीं, कोई अन्य चिंतन नहीं, चुपचाप अपने मन को हटाकर केवल इष्टमय करो। कब नींद आ जाती इसकी चिंता मत करो, इष्टाकार वृत्ति करके ही सोना चाहिए। तो आगे जो लिखा है पुनरुत्थिताय, जब उठो तब वैसी वृत्ति, तो कुछ दिन बाद स्वाभाविक हो जाएगी, स्वाभाविक हो। अपने तो इतना तक देखा है कि जैसे आधा पद में होश रहा और निद्रा आ गई, तो जब चेतना आई तो उसी पंक्ति से, जहां से होश गायब हुआ था उसी पंक्ति से जागरण प्रारंभ हुआ। ऐसा ही जब ऑपरेशन के समय बेहोश किया गया था तो उनसे कहा था हमें बता देना कुछ मिनट पे, तो उनका हाँ लगाने वाले इंजेक्शन और कुछ ही सेकंड में इसका असर, बस। तो जो पद चलाया था जब होश आया था तो वही पद चल रहा था, मतलब बेहोशी में वो पद अपना अधिकार किए हुए था। ऐसे नींद भी तुम्हारी भजन हो जाएगी, समाधि हो जाएगी, यदि आप सोते समय प्रभु का चिंतन करेंगे। बहुत ही सावधानी की बात है, यदि इस जन्म में परम लाभ लेना चाहते हो तो इस श्लोक को अपना जीवन बनाओ। कृष्ण व्रताः, हमारा जीवन का एक ही व्रत है कि हम अपने प्रीतम का भजन नहीं छोड़ेंगे, अखंड भजन। हमें ये नहीं देखना कि उपांशु मानसी को इसमें कितने गुना, हमें गुना बना नहीं देखना। हमें अपने प्रभु को बोलना नहीं। भजन में मन नहीं लग रहा, पद गा रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, नाम कीर्तन, हमें अपने प्रभु से जुड़े रहना है। कृष्ण व्रताः, कृष्ण मनुस्मरन्तो, हमारा निरंतर स्मरण चले, बस ये प्रयास रखना है। जब निरंतर स्मरण की बात कह दी तो फिर आगे कुछ कहना नहीं चाहिए, पर खास बात इसीलिए कहा जाता है कि आप समझ जाओ। रात्रौच, जब कोई भी ब्रह्मचारी, कोई भी उपासक, कोई भी बैरागी त्यागी महात्मा सोते समय सावधान हो गया तो उसकी रात्रि बहुत गलत जाएगी। खास जब आप सैया पे शयन करते उस समय असावधानी हुई तो विकार छा जाएगा, ध्यान रखना। आपका चिंतन गलत हो जाएगा, आपकी चेष्टा गलत हो जाएगी, जागृत में ना सही तो स्वप्न में। आप सावधान उस समय जरूर रहिए और उतना ही विश्राम कीजिए जितना आवश्यक हो। व्यर्थ में करवटें मत बदलिए, यह उपासक का स्वरूप नहीं होता। रोगी है तो बात अलग है, बड़े असाध्य रोगों से, नहीं तो ऐसी दिनचर्या नहीं होनी चाहिए। कै बजे? 3:30, अभी आधा घंटा तो है, फिर कमर ओढ़ लिए, ये साधक का नहीं होता। उचित समय, जो मान लो 4 घंटा विश्राम का, तो अब ये नींद का विषय आओ या ना हो, हम तुम्हारे लिए पुष्प बिछा के नहीं बैठेंगे कि आ जाओ आ जाओ, नहीं आई तो अब ये नहीं गया, अब इतने समय नहीं आई थी, अब 4 बजे उठने के समय कैसे हो? नहीं, ये फेंका। उसमें विचार नहीं किए, पहले फेंको और सैया से नीचे उतरो, भूमि को प्रणाम करो, आगे बात नहीं। वो फिर आपको ऐसा होता है 10 मिनट में तो कोई बात नहीं, 10 वो पार कर देगा, घंटा दो। रात्रौ च कृष्णम पुनरुत्थिताय, ये नियम लीजिए। सोते समय आप बिल्कुल मृत्यु दशा की स्थिति लाइए, जैसे मरने वाला नहीं होता, सब जगह से मन हटाकर। और सच्ची है, पता नहीं आंख खुले कि ना खुले, ये बड़ा धोखे का जीवन है। ये ऐसे हजारों लोग
सोए और सोते ही रह गए। हमको धोखे में नहीं रहना। सुबह जग जाएंगे तो फिर भजन करेंगे, लेकिन हम बिल्कुल तैयारी में। तो जब ये था कि किडनी कभी भी फेल हो सकती, तो हमें ज्ञान तो था नहीं ऐसा उस समय, तो हम रात्रि में जब शयन का सो तो कपड़े कौन थे, कोई पैंट शर्ट थोड़ी थे, सब हटा चला, ऐसे रज लगाई, राधा वल्लभ जी को ऐसे बांधा, चरणामृत लिया, पूरी तैयारी में, क्योंकि पास कोई था नहीं। तो ये होता था कब मर जाए, कैसे बताएं कितना सुख, एकदम युगल चरणारविंद में तदाकार होते ऐसे वो। इसीलिए कहते हैं कि प्रतिकूलता और अव्यवस्था और दुख ये भगवत प्राप्ति का प्रधान साधन है। अव्यवस्था, प्रतिकूलता और दुख, ये अभ्यास उसी से। जब शाम के शयन करते तो पहले वृंदावन को प्रणाम करके और ऐसे भावना में प्रिया प्रिया कहते कि जैसे भी आपके हैं, अगर शरीर छूट जाता है रात्रि में तो आप धोखा ना करना, आप बुला लेना पहले। और कैसे बताओ उस समय कैसे भाव होते थे, कोई पास नहीं, कोई सुविधा नहीं, 1 रुपया नहीं, तो एकदम दैन्यता, एकदम कितना सुख मिलता, वो एकदम केवल भगवद आश्रित। तो रात्रौ च कृष्णम पुनरुत्थिताय, ये बहुत पकड़ने वाली बात है। रात्रि के समय कोई और चिंतन न बनने पावे। देखो अभ्यास, और उस समय खास करके विषय चिंतन